ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि काका साहब दीक्षित शिरडी में वाड़ा बनाने जा रहे हैं, जिसका एक भाग में खुद रहेंगे, बाकी 3 भाग जनता के लिए समर्पित रहेंगे। कोई किसी भी वक्त आकर निःशुल्क उसमें ठहर सकता है। लाला गंगाराम ने जमीन दी खुशी खुशी, क्योंकि लाला गंगाराम बाबा का भक्त बन चुका है। अब काका साहब दीक्षित अपने पत्नी को कुलकर्णी वाड़े के गेट पर खड़े होकर कागज दिए कि कागज सुबह लेकर आना भूमि पूजन के टाइम पर, और आत्या को भी लेकर आना। अगले दिन पूजन की तैयारी, भूमि पूजन की तैयारी। मालसापति जी पूजा कराएंगे, बाबा के हाथों पूजन होना है। सभी लोग वहां पहुंच चुके। पत्नी ने, काका साहब दीक्षित की पत्नी ने कागज रखे थैले में। इतने में उनकी सास आत्या कि मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। वो बेचारी सीधी सभा पानी लेने चली गई। आत्या ने और आव देखा ना था, तुरंत उसके अंदर से थैले में से कागज निकाले और वहीं कुलकर्णी वाड़े में छुपा दिए। जितने वो पानी लेकर आई, पानी पिया कि हाँ अब चलो। भूमि पूजन के स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर आत्या ने कहा, मैं काका सिर्फ तेरी बात रखने के लिए आई हूँ, वरना मैं नहीं इन सब चीज़ों में सम्मिलित हूँ। काका साहब ने कहा, आत्या आप यहाँ आ गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मालसापति जी कहने लगे, साईं अगर आपकी आज्ञा हो तो भूमि पूजन का कार्यक्रम चालू करें। बाबा ने कहा, बिल्कुल जरूर। अब बाबा तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। काका साहब ने अपनी पत्नी से कहा, अन्नपूर्णा कागज दो भूमि पूजन के लिए रखने। कुलकर्णी सरकार भी पीछे पीछे आ गए। कहने लगे, काका साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कागज की जांच करने का जिम्मेवारी मुझे दी है। काका साहब कहने लगे, मैंने सब कागज देख लिए हैं, सब कागज ठीक है। नहीं कहा, नहीं आपने देख लिए हैं, लेकिन नियम तो नियम है, मैं जांच करके ओके करूंगा, तभी कागज ओके माने जाएंगे, तभी कागज ठीक माने जाएंगे। इसलिए नियम तो नियम है। काका साहब ने कुछ सोचा, कहने लगे, हाँ सही बात है, नियम तो नियम है, आप नियम पूरा करो। अपनी पत्नी से कहा कि 2 कागज निकाल कर। अब देखा थैले में, उसने झांक कर तो उसमें कागज नहीं है। कि कागज तो है नहीं इसमें, मैंने तो इसमें ही रखे थे। बेचारी बड़ी परेशान, कागज कहाँ गए। काका साहब ने भी देखा थैले के अंदर, खूब सामान उलट पुलट करके, कुछ नहीं मिला। केशव कहने लगा, काका साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो उस वाड़े में कागज रखवाए। पूरे शिरडी में आपको कोई जगह नहीं मिली कागज रखवाने की, जो आप उसी वाड़े में कागज रखवाए। इतनी बात सुनकर कुलकर्णी भड़क उठे। केशव तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा ने शांत किया, केशव शांत। खैर उसके बाद बाबा कहने लगे, कुलकर्णी कहने लगे, कागज नहीं तो भूमि पूजन नहीं। क्यों? कागज जब तक नहीं होंगे मैं चेक नहीं कर लूँगा, तब तक कोई अनुमति नहीं। और अंग्रेज सरकार के नियम अनुसार जब तक कागज की जांच परख नहीं हो जाती, जब तक कोई भूमि पूजन नहीं होगा। चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ,
भूमि पूजन नहीं होगा क्योंकि कागज ही नहीं है। अब काका साहब दीक्षित बड़े असमंजस में, क्या करें कि क्या नहीं करें। पत्नी बार बार कहे जा रही कि मैंने तो इसी के अंदर रखे थे, थैले में रख के लेकर चली थी, कहाँ गए। बाबा कहने लगे काका एक बार और देख लो। काका साहब कहने लगे साईं देख लिया मैंने, बार बार 2 बार देख लिया मैंने। बाबा कहने लगे अरे एक बार मेरे कहने से देख लो, और कभी कभी चीज़ वहीं पड़ी रहती है, नज़र नहीं आती, एक बार और देख लो। अब भला काका साहब ताजे ताजे बाबा के भक्त बने, उनकी कहाँ मजाल जो बाबा की बात गिरा दें। उन्होंने फिर टटोलना चालू किया, थैला टटोला, देखा तो कागज उसी में। कागज निकाले, देखा बाबा की तरफ। बाबा ने मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया, कागज निकल आए। काका साहब ने कागज कुलकर्णी के हाथ में दबाए, लो कुलकर्णी सरकार, आप कागजों की जांच करो। गंगाराम भी वही बैठे थे। गंगाराम कहने लगे सरकार ध्यान से देखना, कुछ कमी ना रह गई हो, वैसे मैंने बहुत ध्यान से बनवाए कागज। कुलकर्णी एक एक पन्ना पलटता रहा जमीन के कागजों के, कहने लगा हाँ गंगाराम, तुमने बनवाए हैं तो बहुत बारीकी से निरीक्षण करके बनवाए हैं, ठीक है कागज ठीक है, कोई कमी नहीं है कागजों में। इतना कहकर और पैर पटकते हुए कुलकर्णी सरकार तो चले गए। अब रह गई आत्या। आत्या कहने लगी मैं तेरे इस काम में शामिल हुई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, और मुझे भी जल्दी अपने गांव पहुंचना है, इसलिए जल्दी से बखेड़ा निपटाओ और गांव चलो। काका साहब कहने लगे आत्या, मैं चाहता हूँ जब तक ये वाड़ा नहीं बन जाता, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और मेरे बेटे का उपनयन संस्कार यानी जनेऊ का कार्यक्रम वो भी यहीं शिरडी में मेरे साईं के हाथों ही होगा। मेरे बेटे को जनेऊ अपने हाथों से साईं ही पहनाएंगे, तो इसलिए आत्या मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अब आत्या इतनी बात पर भड़क उठी कि मैंने तुझे तेरे पिता को वचन दिया है और उन सब संस्कारों की तू अवहेलना नहीं कर सकता। बाबा ने काका साहब को समझाया कि काका, बुजुर्गों का आशीर्वाद ऊपर वाले की देन होता है, इसलिए आत्या को नाराज नहीं करो। काका साहब अपनी आत्या से कहने लगे ठीक है आत्या, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, उपनयन संस्कार आप ही के द्वारा होगा, आप जिससे मर्जी करा लें, जिसको बुला लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त यही है कि होगा शिरडी में ही। मेरे बेटे का उपनयन संस्कार जो होगा वो होगा शिरडी में, शिरडी के अलावा कहीं नहीं होगा। आप किसी को भी बुला लो, किसी के हाथों कराओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब आत्या जो थी पैर पटकती भी, अब तो सारी बातें खत्म हो गई। पैर पटकती भी कुलकर्णी वाले पहुंची। कुलकर्णी वाले पहुंची तो वहाँ कुलकर्णी सरकार से बतिया रही थी। क्या? अरे मैंने तो कुलकर्णी सरकार कागज यहीं छुपाए थे, कागज निकाल के सीधे उसे पानी लेने के लिए भेजा, इस बीच में मैंने कागज जो थे इस पलंग के नीचे छुपा दिए थे। पता नहीं कैसे उस कैसे पहुंच गए। इतने में आत्या ने नहीं देखा कि पीछे पीछे काका साहब की पत्नी अन्नपूर्णा भी पहुंच चुकी थी कुलकर्णी वाड़े में, और कुलकर्णी की और आत्या की बातें सारी की सारी सुन ली कि कागज आत्या ने ही छुपाए थे। अब उसको देखकर दोनों कुलकर्णी और आत्या के होश हवाएं उड़ने लगी चेहरे पर। अन्नपूर्णा बोली
आत्या, जो शख्स तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है, आपने उसी के साथ विश्वासघात, आपने उसी के काम में बाधा अटकाने की कोशिश की। आत्या कहने लगी, ये हमारे पुरखों का मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहा है। अन्नपूर्णा कहने लगी, मेरे पति आज तक आपकी बात मानते आए, मैं आपने जो कहा माना, लेकिन अब मेरा भी कुछ धर्म बनता है। जैसे आप अपने पुरखों का धर्म निभा रही हैं, ऐसे वक्त का तगाजा है कि मैं भी अपना पत्नी धर्म निभाऊं। मेरे पति के भगवान साईं, तो इसलिए मेरे भी भगवान हुए, जिसे मेरे पति पूजेंगे, मेरा तो फर्ज बनता है उसी को पूजना। और अभी भी आपकी आंखें बंद हैं, जो जीता जागता चमत्कार आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो करे रहो। फिलहाल मैं चली, मैं नहीं रह रही, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। इतना कहकर अन्नपूर्णा तो अपना सामान बटोरने के लिए चली गई। उधर भूमि पूजन का कार्यक्रम चालू हो चुका था। बाबा के हाथों नारियल फोड़वाया गया। भूमि पूजन, पहली कुदाल भी बाबा ने ही मारी। दोस्तों, जो आज दीक्षित वाड़ा आप देखते हैं मंदिर परिसर के अंदर, वो दीक्षित वाड़े का पहला कुदाल बाबा के हाथों लगी थी। उसका शुभारंभ बाबा ने खुद ही किया था। तो दीक्षित वाड़े की भूमि पूजन हो गया। अब दीक्षित वाड़ा बनने की तैयारी में। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।